आज के हमारी क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 5 years ago Nuri was thrice as old as you, old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। क्या है देखिए, 5 years ago 5 साल पे नूरी वाज ट्वाइस, नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी थी। ओके, 10 years लेटर 10 साल बाद में नूरी विल बी, नूरी की एज क्या हो जाएगी, सोनू की एज की क्या हो ट्वाइस हो जाएगी। ओके, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी की अभी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो अपन यहाँ लेट करके चलेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ले लेते हैं। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी क्या जाएगा, वाई ईयर हो जाएगा। ओके, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर है। सोनी की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई ईयर मान ली। ओके, अब फर्स्ट केस लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है देखिए, केस फर्स्ट क्या है, 5 years अगो, 5 years अगो, 5 साल पहले। अभी नूरी की प्रेजेंट एज के एक्स ईयर 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5। जैसे कि आज किसी की आज मान लो तुम्हारी एज 25 ईयर, पूछते हैं कि 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या बताओगे 20 ईयर, यानी कि आपने 5 year बैक चल जाते हैं। ठीक है, 5 साल माइनस करते, ठीक है, तो 5 year होगा। नूरी से कितनी होगी, x - 5 ईयर। ओके, एंड सोनू एज कितनी हो जाएगी, y - 5। ओके, ये अपन ने 5 year अगो क्या एज थे दोनों की, जो अपन ने निकाल ली। अब केस क्या है देखिए, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख लिया। दो सेंटेंस लिखे अपन को इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोनू की एज कितनी है, y - 5। ओके, नूरी की एज क्या जाएगी, x - 5। क्लियर है। अब यहाँ से अपन इस साइड से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या थ्राइस आ रहा है, क्या आ रहा है, थ्राइस, यानी थ्राइस 3 टाइम्स इक्वल टू है नूरी की एज। तो अपन को इक्वेशन क्या मिली, x - 5 इक्वल टू 3x 3 इंटू y - 5। ओके, क्लियर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं ये सर्व कर रहा हूँ। इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x - 5 इक्वल टू 3y - 5। ओके, तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते क्या आएगा, देखो x - 5 इक्वल टू 3y - 15। 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे x - 3y इक्वल टू -15 प्लस के 5। तो x - 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। दिस इज इक्वल नंबर फर्स्ट। ये क्या गई, अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, क्लियर है। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है देखिए, केस सेकंड
10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर। आज जैसे तुम्हारी एज 25 ईयर है, आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगी 35, यानी प्लस कर देते हैं ना। आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगी, सोनू एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर, ओके। एंड तो ये हो जाएगी नूरी की एज, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, y क्या है, y प्लस, ओके y प्लस 10, ओके क्लियर है। अब केस क्या देखिए, क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा है इसमें कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ओके। सेंटेंस क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू की एज की क्या ये ट्वाइस हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10, ओके। नूरी की एज कितनी है, x प्लस 10, ओके। तो इधर से चलते हैं अपन, ट्वाइस आ रहा है, ट्वाइस कर देते हैं इक्वल टू नूरी की एज, आपको क्या एक्सप्रेशन क्या मिलेगी इसमें, x प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट y प्लस 10, इससे क्या इक्वेशन मिल जाएगी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, क्या जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, 10। इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, क्लियर। आप इसे नोट करिए, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। दो क्वेश्चन कॉमन से अपने पास, एक क्या ही मैं लिख रहा हूँ, x प्लस माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब उसको अपन एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है, तो अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे देखो दोनों जो x वेरिएबल से दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या माइनस है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे तो ये माइनस का 3 प्लस का 2 क्या हो गया, माइनस का 1, ओके। 10 माइनस का 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का क्या जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या आएगा 20, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ओके। पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में रख सकते हैं, मैं सेकेंड में रख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो ये x माइनस क्या 40 इक्वल टू 10, तो ये x इक्वल टू क्या जाएगा 10 प्लस 40 कितना जाएगा, कितना जाएगा, x इक्वल टू क्या जाएगा 50 हो जाएगा, कितना जाएगा x इक्वल टू 50। तो अब देखिए अपन x y की वैल्यू मिल गया, अब x को क्या माना अपन ने, देयरफॉर नूरीज एज की जाएगी, नूरीज परसेंटेज क्या जाएगी 50 है, एंड सोनू परसेंटेज कितनी हो जाएगी 20 है,
20 ईयर। ओके, अब नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए। क्वेश्चन में लिखना है यहाँ पे क्या है, 2 का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स number is 9. Also, nine times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ओके, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। या 2 डिजिट नंबर्स की बात चल रही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ digit of a 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing order of the digit। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, उसको क्या बोल रहा है, ये एक डिजिट, दोनों डिजिट का सम कितना बोला, 9 बोल रहा है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या केस में क्या बोला, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जो नंबर ओरिजिनल नंबर्स है वो नंबर्स, इसको रिवर्सिंग ऑर्डर से कितना है, 3 टाइम्स है, ट्वाइस है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या निकालना है, डिजिट्स फाइंड करने, और डिजिट्स से बाद में उसको नंबर्स फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, लेट द, ठीक है, जिससे मैंने 2 डिजिट नंबर की बात करें, 2 डिजिट अपने 12 ले लिया। ओके, तो ये डिजिट क्या कहलाएगा, यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट्स, ठीक है, 10 प्लेस ऑफ डिजिट्स। ओके, यानी ये यूनिट प्लेस का जगह यह है 10 प्लस, ठीक है। ये हमारे लेट द, क्या करेंगे अपन, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को अपन लेट करके चलेंगे। ओके, लेट द digits of unit place be x ले लेते, and digits of 10 place be y ले लेते हैं। ओके, अपने यूनिट डिजिट को क्या मान लिया, x मान लिया, और 10 डिजिट को क्या मान लिया, x के डिजिट को क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब इसे नंबर बनाते हैं। सो नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर क्या जाएगा, देखिए यूनिट डिजिट या x आ गया प्लस
जैसे 12 को अपन लिखते हैं तो इसको क्या लिखे यूनिट प्लेस का तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 क्या 10 प्लस पर आ रहा है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक्सपांड फॉर्म आता तो अपन इसको एक्सपांड फॉर्म के अंदर ही इसको लिखेंगे। तो यूनिट को क्या प्लस में क्या कौन सा डिजिट एक्स है तो इसको एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 प्लस में कौन सा डिजिट है वाई है तो इसको वाई से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10y प्लस एक्स आ जाएगा। ओके क्लियर है। जो रिक्वायर्ड नंबर अपन क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ये लिखा। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो कैसे लिखेंगे अपन, देखिए आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर क्या जाएगा या एक्स की जगह क्या जाएगा, जैसे 12 है 12 की जगह अब रिवर्स में लिखेंगे तो या 2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी रिवर्स हो जाएगा तो ये जाएगा एक्स 10 की जगह आ जाएगा तो यहाँ जाएगा एक्स आ जाएगा तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। एक्स 10 की जगह आ जाएगा वाई एक्स की जगह आ जाएगा। ओके, तो फिर रिवर्सिंग ऑर्डर्स में कौन सा डिजिट आ रहा है, ये आ रहा है और रिक्वायर्ड नंबर कौन सा आ रहा है यार। आप इसको नोट करिए फिर अपन इसको आगे चलते करते हैं। ओके, फर्स्ट केस क्या है, देखिए केस फर्स्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9 आ रहा है। सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ पे दोनों डिजिट का सम कर देंगे तो कितना है 9 आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली अपन को इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। ओके, दोनों फर्स्ट केस क्या है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ओके, तो दोनों डिजिट का सम कितना 9 आ रहा है। तो फर्स्ट केस क्या मिल गया अपन को, मिल गया। सेकंड केस क्या देखिए, केस सेकंड क्या बोला है, केस सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए इसको भी इक्वेशन बनाएंगे। क्या आएगा देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ओके, इज twice the numbers obtained by reversing the order of digits, orders of digits। ओके, अब देखिए यहाँ रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स कौन सा है, अभी अपन निकाला था, क्या होगा बताइए 10x प्लस y। ओके, और दिस नंबर कौन सा है ओरिजिनल नंबर यानी 10y प्लस x। ओके, रिवर्सिंग की तरह से चलते हैं तो क्या है ट्वाइस आ रहा है तो यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे और इक्वल टू दिस नंबर आएगा, दिस नंबर का आगे 9 टाइम्स आ रहा तो 9 टाइम्स कर देंगे। ओके, दिस नंबर लिख दिया, ये लिख दिया और रिवर्सिंग ऑर्डर ये लिख दिया। अभी और रिवर्सिंग ऑर्डर के आगे जिसके आगे ट्वाइस आ रहा ट्वाइस इसको कर दिया, दिस नंबर के आगे क्या 9 टाइम्स आता है उसको 9 टाइम्स कर दिया, तो इससे अपन को इक्वेशन मिल गई। ओके, क्या आई 9 ब्रैकेट 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10y प्लस 10x प्लस वाई। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 90 हो जाएगा ये प्लस 9x हो जाएगा। ओके, इसको क्वेश्चन में 20x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब इसको एक साइड में लेके जाते देखिए क्या करेंगे 90y माइनस का 2y प्लस 9x माइनस का
20y इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 88y आएगा माइनस 11y इक्वल टू 11x इक्वल टू 0। ओके, तो अपन इसमें देखिए ये y पे ला रहे हैं, ये x या तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 11x इक्वल टू 88y, यानी 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। ओके, 11x को उधर लेके जाए प्लस हो जाता है 11x इक्वल टू 88y हो गया, 11 वापस 88 को 11 साइड में लेके तो 11x माइनस 88 क्या हो गया, y हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11x, आप नोट करिए इसको जब आगे करते हैं। ओके, मैं यहाँ सर्व कर रहा हूँ। क्या है आपको क्वेश्चन चाहिए, 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 8y इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 11 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यानी 8 माइनस xy इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ओके, अब दोनों क्वेश्चन सबको मिल गए। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ पे x माइनस 8y इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, और दोनों क्या है, सेम साइन, दोनों प्लस के, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1 प्लस 8 9y हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या जाएगा, 9 माइनस 0 9, तो ये y इक्वल टू क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, 1, y की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, 1 मिल गई। ओके, ये करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड में रख देते y की वैल्यू 8x माइनस क्या जाएगा, 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है, 8, x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी। ओके, रिक्वायर्ड नंबर देखो क्या था अपना, 10y प्लस 8 था, 10y प्लस x था, x की जगह 8 आ गया, प्लस y की जगह 1 आ गया, 10, तो 10 प्लस 1 कितना होते हैं, 10 प्लस 8 कितने होते हैं, 18, जो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 18 हो गया। ओके, क्लियर है? ओके, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट मैंने x लिया और 10 प्लस डिजिट क्या लिया मैंने, y लिया। आप यूनिट डिजिट y भी ले सकते हो और 10 प्लस x भी ले, 10 की जगह यहाँ पे यूनिट डिजिट को y ले सकते हो, 10 को x भी ले सकते हैं। ओके, क्लियर है? इसी का मैं एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा, ठीक है? क्या है क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या देखिए, The lending library has fixed charges for the first 3 days and additional charges for the each days thereafter. Sarita paid 27 rupees. लैंडिंग लाइब्रेरी के जो बुक्स इशू कराने के जो फर्स्ट 3 डे के चार्जेस फिक्स्ड है, देन आफ्टर 3 डे के बाद में पर डे का जो चार्जेस है वो क्या है, पर डे जो एडिशनल चार्जेस लगेगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब फर्स्ट डे के चार्जेस फिक्स चार्जेस है, देन आफ्टर पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस लगेगा। ओके,
और सरिता ने जो टोटल 7 डेज के लिए बुक इशू करी, इसमें टोटल कितने रुपए पे किए, 27 रुपीज़ पेड किए। ओके, तो केस का यहाँ पे लिखते हैं क्या है केस क्या, पहले मान के चलते हैं लेट द फिक्स चार्जेज बी X rupees and charge for each extra days B 1। फिक्स चार्जेस अपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डेज के कितने चार्जेस हैं, वाई रुपीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, सरिता 7 डेज के लिए बुक इशू कराती है। ओके, जो फर्स्ट 3 डे के चार्जेस क्या फिक्स है, फर्स्ट 3 डे का चार्जेस कितना हो गया, एक्स रुपये हो गया, और टोटल डेज कितने हैं, 7 डेज है, 3 डे को तो 3 डे के चार्जेस 3 हो गया, प्लस रिमेनिंग कितने बचे 4 डेज, ईच डे के चार्जेस कितने हैं, वाई रुपीज़, तो 4 डे के चार्जेस कितने हैं, 4 वाई, टोटल कितने पे कर रही है, 27 रुपीज़। ठीक है, इसको फर्स्ट बनेगी। एक बार फिर से बताऊंगा, ये टोटल 7 डेज के लिए सरिता ने बुक इशू करवाई। ओके, जो 3 डे के चार्जेस फिक्स है, तो ये 3 डे के चार्जेस फिक्स हो गया, यानी 3 डे लेस हो गए। अब रिमेनिंग कितने डे बचे, 4 डे, वो एक्स्ट्रा डेज है। ओके, तो ईच एक्स्ट्रा डे के चार्जेस कितने, वाई रुपये, तो 4 डे के चार्जेस कितने, 4 बाई, तो 4 डे के चार्जेस ये हो गया, 3 डे के चार्जेस ये हो गए, तो टोटल चार्जेस कितने पे किए इसने, 27 रुपीज़। ओके, क्लियर। सेकंड केस क्या है देखिए, जबकि सुशी ओके पेड 21 रुपीज़ फॉर बुक शी फॉर 5 days, शी कीप्ड फॉर 5 days। ओके, तो उसने 5 डेज के लिए बुक्स ली। ओके, और उसने कितने रुपए पे किए, 21 रुपीज़ पे दिए 5 डे के लिए। देखो, और 3 डे का चार्जेस फिक्स हो गया यहाँ पे X रुपये, और 5 डे में 3 डे लेस करेंगे कितने, 2 डेज बच जाएंगे, तो 1 डे के चार्जेस वाई रुपये, तो 2 डे के चार्जेस कितने, 2 आ जाएंगे, टोटल कितने पे किए, 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन जो अपन को मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मिल चुकी है, तो देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा, तो यहाँ पे भी, और दोनों क्या प्लस के हैं, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, 3, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ओके, और वाई की वैल्यू किसी भी पुट कर सकते हैं, पुट वाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। चलो, x + 2 × 3 = 21, तो x 6 = 21, तो x = 21 - 6 कितना, x = क्या 15, x की वैल्यू कितनी आएगी 15, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो जो फिक्स चार्जेस है वो क्या लेंगे, x रुपये, यानी x के अंदर 15 रुपये देंगे, देयरफॉर फिक्स चार्जेस कितना देंगे, 15 रुपीज़, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना जाएगा, 3 रुपीज़। ओके, यानी जो फिक्स चार्जेस है वो कितना जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस है पर डे का वो 3 रुपीज़ है एक्स्ट्रा चार्जेज वाला। अपन इसको वेरीफाई करके देखते, देखिए 7 डेज के लिए इसने लिया, तो यहाँ पे 15 रुपीज़ यहाँ आ गए। ओके, प्लस पर एक 5 के लिए यहाँ पे कितना रहा, पर डे 3 रुपीज़ है, 4 डे कितना जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, 15 और 12 कितना हो गया
27 हो गया। ओके, इस तरह से अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? ये अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।